हजारों के संख्या में बच्चों को अपने स्कूल विद्यापति पब्लिक स्कूल के माध्यम से हजारों के संख्या में बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर से लेकर समाज के विभिन्न हिस्सों में अधिकारियों के रूप में दिया है। चिरैया विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बनाकर अगर मैं भारत के मानचित्र पे नहीं रखा तो फिर दोबारा आपसे वोट मांगने नहीं आऊँगा। देखिए 100% पार्टी से ही मैं आ रहा हूँ। 90% लगभग क्लियर हो चुका है कि मैं आरजेडी से आ रहा हूँ। आरजेडी से, लालटेन से। और इस क्षेत्र से आपका गहरा लगाव देखने को मिल रहा है। गोढ़िया हराज में आप हमेशा यहाँ लोगों से मिल रहे हैं। देखिए दरअसल यहाँ के लोगों का प्यार, स्नेह और जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, निश्चित रूप से मुझे एक एनर्जी का स्रोत मिलता है यहाँ पर। खास करके यहाँ पे मनोकामना मंदिर है, वहाँ का भी दर्शन मुझे हो जाता है। और यहाँ का जो स्थिति देखता हूँ, जो विकास का जो व्यवस्था है, वो उससे काफ़ी मुझे तकलीफ़ भी होता है कि आज भी देश आज़ाद के इतने सालों के बाद भी हम कहीं ना कहीं से गुलाम हैं। और यहाँ की जो समस्या है, पुल की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। जी क्या बता रहे हैं? इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो है सो पुल की समस्या है। और मैं वादा भी कर दिया हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मेरे एजेंडा का जो सबसे पहला काम होगा, यहाँ का पुल बनाने का काम होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। प्रभास रंजन जिंदाबाद, 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 रंजन जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी बुनियादी सुविधाओं से यहाँ के लोग आज भी दिख रहा है जैसे वंचित है। न चलने के लिए सही से रोड है, न सही से स्कूल हैं। आज बुनियादी सुविधा नहीं मिल पाया। वजह क्या हो सकता है सर? नहीं, पहले से भी मैं बताया हूँ, और आज़ादी के 70 साल के बाद भी अगर चिरैया विधानसभा की बात करें तो आपका देश का सबसे पिछड़ा विधानसभा चिरैया है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और आज भी जो स्थिति है आपके क्षेत्र की, बहुत ही बदतर स्थिति है। इतने लोग आए और गए, एक से एक जन नेता गए आए, लेकिन एक भी उनका उपलब्धि इस क्षेत्र को अभी तक नहीं मिला है। कोई भी ऐसा नहीं हुआ है जो आकर खड़े हो जाए कैमरा के सामने में बोले कि हमने इस चिरैया विधानसभा को ये दिया है। तो मैंने एकदम प्रण कर रखा है कि यहाँ से भ्रष्टाचार को ख़त्म करूँगा, बेरोजगारी दूर करूँगा, उसके लिए कल कारखाने वगैरह एस्टेब्लिश करने का काम करूँगा। बुनियादी जो सुविधाएं हैं, जो स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं हैं, उसको जन जन तक, कम से कम पंचायत स्तर तक जरूर करूँगा। जो आकस्मिक जो भी घटनाएं होती है, अब रात को ही किसी को कोई तकलीफ़ हो जाता है, कोई डिलीवरी का पेशेंट है, चाहे किसी भी तरह का है, वैसे पेशेंट को यहाँ से स्टेबल करने के लिए, जाने के लिए कम से कम मोतिहारी जाना होगा। और अभी जो स्थिति है, मोतिहारी जाने में 1 से 1.5 घंटा उनको टाइम लगेगा, तब तक पेशेंट जो है सो बीच में ही एक्सपायर कर जाएगा। तो अब इतना भी हम अपने आप को विकसित नहीं कर पाए 70 साल के बाद, 80 साल के बाद, कि हम एक पेशेंट का भी जान बचा पाएँ, तो अब इस विकास का क्या पैमाना? यहाँ के विधायक तो लगातार करें, हमने जो काम कर दिया, शायद आज़ादी के बाद उतना कोई काम करने वाला विधायक नहीं। तो उन्होंने एक बयान, मैं तो इस चीज़ को बोलता हूँ, यहाँ के विधायक की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात जरूर कर रहा हूँ कि पिछले 70 साल में जो चिरैया विधानसभा में काम नहीं हुआ है, सो आने वाले 2 साल में मैं अकेला करके दिखाऊंगा। देखिए, चिरैया विधानसभा में कुछ है ही नहीं। चिरैया विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बनाकर अगर मैं भारत के मानचित्र पे नहीं रखा तो फिर दोबारा आपसे वोट मांगने नहीं आऊँगा। यहाँ से अगर शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण कर दिया जाए, रोजगार सृजन अपने आप हो जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को पंचायत स्तर तक कर देंगे, आपका क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। कल कारखाने अगर एस्टेब्लिश यहाँ कर दिया जाए, बहुत सारा स्टार्टअप को शुरू करवा दिया जाए, महिला कॉलेज खोल दिया जाए, डिग्री कॉलेज खोल दिया जाए, तकनीकी शिक्षा पे जोर दे दिया जाए, युवाओं का जो खेल कूद का जो मैदान की कमी है, उसके लिए एक इंडोर और एक आउटडोर स्टेडियम अगर बना दिया जाए, आपका क्षेत्र अपने आप विकसित हो जाएगा। देखिए, नेता से पहले मेरा जो पेशा है सो शिक्षक का है। और कुछ नहीं होते हुए जो हमने इस समाज को दे दिया, और जो समाज में हमारी उपलब्धि है शिक्षा के क्षेत्र में, उस उपलब्धि को देने के लिए ही अभी 100 नेता का जन्म लेना पड़ेगा यहाँ पर। समझ गए ना? जितने लोगों को हमने एक मुकाम दे दिया, एक पावर हाउस बनाया, हजारों के संख्या में बच्चों को अपने स्कूल विद्यापति पब्लिक स्कूल के माध्यम से हजारों के संख्या में बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर से लेकर समाज के विभिन्न हिस्सों में अधिकारियों के रूप में दिया है, तो वो समाज का, वो उस गांव का एक पावर हाउस की तरह है। जी, अंत जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैसेज क्या? मैं चाहूँगा कि यहाँ के लोगों से ये अपील करूँगा कि अपने मानसिकता, पुराने विचारधारा से बाहर निकलकर क्षेत्र के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण करने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को मुहैया करवाने के लिए, रोजगार सृजन के लिए, पलायन दूर करने के लिए, महिला के विकास के लिए, किसानों के समृद्धि के लिए आगे चलकर वोट करें और एक अच्छे उम्मीदवार, युवा उम्मीदवार को चुनें।